मलकुल मौत का सदमा व अफसोस और शद्दाद की जन्नत। कहते हैं कि मलकुल मौत ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौला करीम, मैंने करोड़ों लोगों को जानें कब्ज़ की है, मगर दो जानें ऐसी हैं कि जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की मगर नहायत ही दुख के साथ, और वो दो एक माँ और एक बेटा था। वाक़ा कुछ इस तरह है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शेर ख्वार बच्चे के साथ एक तख्ता का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौला करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान इस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान किन बात यह थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हश्र होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी की लहरों के थपड़े खा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज़ लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए न खुराक का इंतजाम है, न किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है। बच्चा बेयार मददगार तख्ता पर जिंदा व सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर इस पर इसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर इसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमा की एक पुतली मिल गई। इत्तेफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमा की इसे बहुत ज़रूरत भी थी, लिहाजा इसने वो सुरमा हिफाजत अपने पास रखा लिया। आंखों में लगाने से पहले इसे ख्याल आया कि ये सुरमा कोई तकलीफ न पहुंचाए। लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था। इसने इस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया मगर जो ही सुरमा इसने लगाया, इसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नजर आने लगी। इसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा है। बच्चा होशियार था। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरे आंखों में सख्त तकलीफ पैदा हो गई। वो सुरमा की पुटिया गिरा कर चल गए। बच्चा सुरमा की पुटिया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़ा सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा कि हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चनाचा ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाने निकालने लगे और थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हो तो इसने पर्चे निकालने शुरू किए। इनके पास दौलत की फरवानी हो गई। ज़मीन के तमाम खजाने इसके नज़रों में थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी आदमी अपने साथ मिला लिए। इसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और इससे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शद्दाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहर के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसरकदार आया तो इसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जा का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मैसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शद्दाद ने इरादा किया कि जाकर इस शहर का नज़ारा किया जाए। चनाचा वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मलकुल मौत को हुक्म हुआ और इसने वही इसकी रूह कब्ज़ कर ली। इसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मलकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम, इस शख्स की रूह कब्ज़ करते वक्त भी मुझे नहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज़ तैयार करके इसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ते पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था। इस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार की, मगर हमने इसे खुद सख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी न दी और इससे बाहर ही हला कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर इंसान की नज़रों से ओझल है।